पेड़ हों या पौधे, इनको भी जीव कहा गया है। तो जब हम इन सबको बनाकर खाते हैं, इनकी सब्जियां खाते हैं, तो मांसाहारी जीव लोग मांसाहार खाते हैं, उनमें भी हत्या होती। तो इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में जीवन बहुत अंतर है। उसमें त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, इनमें स्थावर जीव रहते हैं। स्थावर जीवों का शरीर में मांस नहीं होता, खून नहीं होता। इनका शरीर उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से जीवों का होता है, और उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है, और निरंतर त्रस जीव उत्पन्न होते ही रहते हैं। तो उस मांस में अनंत अनंत गुणा जीवों की मृत्यु होती है। इसमें एक जीव मरेगा तो उसमें अनंत जीव मरेंगे, और एक एक त्रस जीव के शरीर में अनंत अनंत जीव और उत्पन्न होते हैं। इसलिए तो दूसरी बात है कि मनुष्य के जो त्रियंचों का जो मांस आदि खाते हैं, उनका परिवार होता है, वो जिंदगी जीते हैं, उनके परिवार आदि की जिंदगी होती है, तो उनसे भी उनको वंचित रहना पड़ता है। किसी भी जीव की मृत्यु के लिए हर जीव की मृत्यु का एक समान नहीं है। एक व्यक्ति ने एक चींटी को मार दिया समझाने के लिए, और एक व्यक्ति ने किसी मनुष्य का मर्डर कर दिया। दोनों ने एक एक जीव मारे। अब चींटी की FIR कौन से थाने में लिखाऊं? हैं? एक ने चींटी मार दी, कौन से कानून से चींटी मारने वाले की सजा होगी? और मनुष्य को मार दिया तो सजा। क्यों? चींटी भी जीव है, मनुष्य भी जीव है। चींटी मरने पर कोई FIR नहीं लिखी, कोई थाना नहीं, कोई सजा नहीं, और मनुष्य के मरने पर एक व्यक्ति ने सामान्य मनुष्य को मार दिया, और एक ने किसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मार दिया। तो दोनों की सजा एक सी होगी कि अलग अलग? अलग अलग। इसी प्रकार से एक इंद्रिय जीव पेड़ पौधों में होते हुए भी वह अपराध की कोटि में नहीं आता है, लेकिन त्रियंच आदि त्रस आदि जीवों को अपराध की कोटि में आते हैं। ऐसा समझना चाहिए और समझाना चाहिए।